धर्मराज युधिष्ठिर जी जानते थे कि जुआ खेलना पाप है और उनसे जुआ खेलना नहीं आता था। फिर जुआ क्यों खेले? तो सुनो, धर्मराज युधिष्ठिर धृतराष्ट्र को अपना पिता मानते थे और बड़े पिता थे भी। पिता के बड़े भैया पिता से भी बढ़कर हैं कि नहीं? जिसे आप ताऊ जी कहते हैं, बड़े पिताजी कहते हैं, वो बाप से भी बढ़कर है या नहीं? तो धर्मराज युधिष्ठिर के पिता तो पांडु हैं, जो कि नहीं रहे, अब भगवत धाम गए। पांडु के मर जाने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर जी ने धृतराष्ट्र को ही अपना पिता समझा, हाँ या ना? और धर्मराज युधिष्ठिर ने आज तक धृतराष्ट्र की किसी भी बात की अवहेलना, आज्ञा का उल्लंघन। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ क्यों खेला? क्योंकि धृतराष्ट्र की आज्ञा थी कि बेटा थोड़ा सा, ये दुर्योधन की इच्छा है, शकुनी की इच्छा है, जुआ खेल। अब यहां पर धर्मराज जानते थे कि जुआ खेलना गलत है, तो फिर विरोध क्यों नहीं किया? वो कहते कि मैं अपने अंधे बाप की आज्ञा का क्या उल्लंघन करूं? आज तक जब मैंने आपकी एक बात नहीं काटी, तो एक बात काट के कलंक क्यों लगा लूं? समझिए ना जरा। अच्छा एक बात बताओ, जुआ खेलना पाप है कि पुण्य? जोर से। पाप। अब ये बताओ कि धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ खेला और धृतराष्ट्र जी ने आज्ञा दी जुआ खेलने की, तो अब बताओ पाप किसे लगेगा? आज्ञा देने वाले धृतराष्ट्र को कि जुआ खेलने वाले युधिष्ठिर को? पाप का भागी कौन? जोर से, जोर से, जोर से। कौन? धृतराष्ट्र के युधिष्ठिर। हां, धर्मराज युधिष्ठिर को पाप नहीं लगा। जुआ खेलने से पाप लगता है, पर धर्मराज युधिष्ठिर को पाप नहीं लगा। क्यों? क्योंकि धर्मराज जी ने अपने मन से जुआ नहीं खेला, उन्होंने आज्ञा का पालन किया। और आज्ञा देने वाले को पाप लगता है कि वो अपने बच्चों को क्या आज्ञा दे रहा है। इसलिए सेना को पाप नहीं लगता, सेनापति को पाप लगता है। आपने आपका बेटा आज्ञाकारी है और आपने बेटे से कहा जाओ इसकी सिर काट दो, तो आपका बेटा जाएगा सिर काट लेगा? तो वो हत्या आपको लगेगी। उदाहरण से समझो, महर्षि जमदग्नि ने परशुराम जी से आज्ञा दी कि जाओ अपनी मां का सिर काट दो। भगवान परशुराम जी को आज्ञा क्या मिली? पिता की। पिता ने आज्ञा दी भगवान परशुराम जी को कि जाओ अपनी मां का सिर काट दो। गए फरसा लेके गए और तुरंत मां का सिर काट दिया। और सिर काट के ले आए पिताजी, ये रहा सिर मां का। अब बताओ हत्या किसे लगेगी? मां की हत्या किसे लगेगी? परशुराम जी को लगेगी? नहीं, परशुराम जी को नहीं लगेगी। हत्या किसके कारण हुई? उनके पिता की आज्ञा के कारण। और वो पिता भी सामान्य नहीं। बोले कि पुत्र तुमने पिता का दिल जीत लिया, बोलो क्या चाहिए? परशुराम जी ने कहा मेरी मां को आप जिंदा कर दो और उसे कभी पता ना लगे कि मैंने सिर कभी काटा था। ये चाहिए पिताजी, और कुछ नहीं। पिता की आज्ञा का पुत्र ने पालन किया, तो पुत्र को वरदान दे करके उनकी मरी हुई मां को उन्होंने पुनः जिंदा कर दिया। ये देखो, ये ऋषियों का बल कि वो मार भी सकते हैं, और ये ताकत ऋषियों की, हमारे सनातन के ऋषियों की। इसलिए मेरी मां
आज्ञा देने वाले को पाप लगता है। इसलिए गलत सलाह किसी को ना दिया करो, गलत मार्गदर्शन किसी को मत देना। गलत मार्गदर्शन से यदि समाज चल पड़ी तो वो पाप उस व्यक्ति तक पहुंचेगा। बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर जी को पाप नहीं लगा। जुआ खेला उन्होंने, पाप किसे लगा? धृतराष्ट्र को। किसी को धोखा देकर प्यारे एक बार खुश हो जाना, कर्म की अग्नि में जल के जीवन भर तुम पछताना। सच्चा सुख पाने की खातिर, सच्चा सुख पाने की खातिर भला किसी का कर देखो, जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। इसलिए आप लोगों से मेरी विनती है, जमाना दगाबाज हो, आप ना बनना, आप ना देना, वरना देख लेना किसके साथ क्या। देर है ईश्वर के घर, क्या नहीं है? अंधेर नहीं। प्रिय भक्तों, महाभारत का युद्ध तो झगड़े की जड़ तीन, जड़, जोरू और जमीन आज भी जहां की तहां पड़ी हैं। और जमीनों के लिए लड़ने वाले ना जीतने वाले रहे ना राज राजे रहे, ना बुरानी रही, ना बुढ़ापा रहा, ना जवानी रही। वस्तु हर एक आनी बजानी रही, वस्तु हर एक आनी वजानी रही। अंत में लखपति को न धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। क्यों लड़ाई, क्यों झगड़ा? महाभारत में भगवान कृष्ण यही संदेश देते हैं कि देखो हो गया, लड़ गए, मर गए, जमीन कहां गए वो, अब तुम क्यों लड़ रहे हो? तुम भी जिन खेत खलिहान के लिए लड़ रहे हो वो सब यहीं रह जाएंगे, तुम लड़ लड़ के चलते बनोगे, क्यों लड़ना? तो आज से कौन कौन नहीं लड़ेंगे? मैया आप लड़ोगी मेरी माँ। बस आप लोग अपने पति से मत लड़ा करो और सास से, और बहू से भी मत लड़ना। पति को भी समझा रहे हैं, सुनो पति देवता तुम भी ना लड़ना। आप कितने पति बैठे हैं यहाँ? जो पति हैं वो हाथ उठाएं। आप लोगों को भी सौभाग्य नहीं मिला पति बनने का? हैं? अगले महीने हैं? 3-4 महीने में ये पति बन जाएंगे। हैं? हाँ, जस तोरो हाल तस मोरो हाल। जो अभी पति नहीं बने बेचारे खिलखिला रहे, अच्छा, और जो बन गए हैं वो वैसे हंसे। इससे ज्यादा नहीं हो पा रहा उनसे। जो पति बन चुके हैं ना वो पूरा खुल के नहीं हंस पाते। तो भगवान ये कहना चाहते हैं कि देखो
लड़ाई झगड़ा ना करके प्यार मोहब्बत से रहना, ठीक है। पति भी नहीं लड़ेंगे अब आपके, आपके पति आए हैं लो। अब आप खुद कथा पति को सुनवाती नहीं हो तो क्या सुने बेचारा। पति अभी झाड़ू चौका बर्तन वही कर रहे हैं। चलो मैया आप कथा सुन लो, अच्छा झाड़ू बर्तन कर रहे होंगे मस्त, अच्छी मैया है। पति को नहीं लाई साथ में, पति भी तो आए ना होंगे कंजूस राम हैं, ठीक, अच्छे पति हैं आपके। भगवान महाभारत के रोकने के लिए शांति दूत बनकर गए। धृतराष्ट्र मान जाओ भैया ना लड़ो, नहीं माने महाभारत। अच्छा महाभारत में क्या हुआ वो सुनने की बात है। आप लोग गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माएं रहती हैं 311 माएं, इन माओं की भी सेवा कर सकते हैं। माओं की सेवा करें, आप भी माओं को भोजन का सहयोग कर सकते हैं गौरी गोपाल आश्रम में, क्योंकि आप अपनी मां की सेवा करेंगे, पर जिन माओं को बच्चों ने घर से निकाल दिया उन माओं की सेवा कौन करेगा। इसलिए जिन माओं को उनके अपने बच्चों ने निकाला है, ऐसी माओं की सेवा आप भी करिए। आप सब सहयोग करते हैं तो गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं को भोजन मिलता है। आप सहयोग नहीं करेंगे तो भोजन नाश्ता कौन देगा। तो आप भी किसी माँ का सहारा बनो जो गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। आप सब लोग सहयोग करते हैं तो गौरी गोपाल आश्रम में इन वृद्ध माओं को भोजन मिलता है। आप सब सहयोग करते हैं तो माओं की सेवा होती है यहाँ। आप सहयोग नहीं करेंगे तो इन वृद्ध माओं को भोजन कैसे मिलेगा। इसलिए कहता हूं कमाओ, अपनी माँ को भी खिलाओ, अपनी माँ की सेवा करो। और जिन बच्चों ने माँ को निकाल दिया गौरी गोपाल आश्रम में जो माएँ रह रही हैं, उन 310 वृद्ध माँ को आप एक दिन का भोजन कराओ कि कल का भोजन माँ को आपकी ओर से होगा। कल माँ को आप भोजन कराइए, कल माँ को आप अपनी ओर से नाश्ता बंटवाइए, कल रात्रि का दूध माँ को आप एक एक गिलास पिलवाइए, एक एक गिलास दूध आपकी ओर से। महाभारत में, अच्छा मुझे आप लोग ये बता दो, महाभारत किसकी गलती से हुआ। किस पूरे महाभारत में सबसे ज्यादा गलती आपको किसकी नजर आई। किसकी किसकी? द्रौपदी। ये मैया को द्रौपदी की गलती नजर आई पूरे महाभारत में। आपको भीष्म पितामह की, आपको धृतराष्ट्र की। मैया सलाह हो गई, किसकी गलती थी? किसकी? धृतराष्ट्र। मैया पीछे वाली मैया क्या बोलती तू, किसकी गलती है? किसकी? आपकी पड़ोसी की? आपका पड़ोसी कहां गया बेचारा। महाभारत भी हुआ तो लो पड़ोसी के कारण। महाभारत किसकी गलती से हुआ? ये मैया कह रही हैं द्रौपदी की गलती से। द्रौपदी मिलेंगी आपको तो पूछेंगी मैंने कौन सी गलती कर दी। मैया फिर बताना। द्रौपदी मिलेंगी ऊपर आपको, सुन रही होंगी हमें गलत कह रही है मैया, क्या गलती की हमने? कुछ नहीं गलती थी उनकी। आप लोगों को टीवी में ये बता दिया गया कि द्रौपदी ने कहा था अंधों के अंधे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं कहा था द्रौपदी ने। ये अंधा के अंधा होता है ऐसा द्रौपदी ने कहीं कहा ही नहीं। पूरे महाभारत को पढ़ लो आप, ये बात है ही नहीं। ये बात झूठी फैला दी वो लोगों ने, क्या बोलते हैं वो सीरियल वालों ने। और लोगों को ये रट गया कि इस द्रौपदी के कारण, द्रौपदी के कारण नहीं। महाभारत क्यों हुआ, होने के कुछ कारण हैं, आप समझिएगा। उन कारणों पे हम बिंदुओं पर बात कर लेते हैं 5 मिनट। ये बातें करनी
इसलिए जरूरी है कि इन बातों से आपके ज्ञान की बत्ती खुलेगी और आपके घर का महाभारत टल सकता है। यदि बुद्धि आ गई तो, नहीं आई तो फिर तो होगा ही। तो ज्ञान के दिए को जला लो तो नहीं होगा। महाभारत होने का पहला कारण है धृतराष्ट्र का पुत्र मोह। धृतराष्ट्र का इतना पुत्र मोह कि सब कह रहे हैं कि दुर्योधन गलत है। भरी सभा में वो भाभी के कपड़े उतार रहा है, किस एंगल से सही है? और धृतराष्ट्र राजा थे, क्या राजा के सामने एक महिला के कपड़े उतारना ये न्याय था? ऐसा अन्यायी तुम्हारा बेटा है और तुम उसका पक्ष ले रहे हो। तुम्हारा जरूरत से ज्यादा मोह पुत्रों के प्रति, पुत्र गलत कर रहे हैं फिर भी तुम अंधे बने हो, तो महाभारत जरूर होगा। इसलिए कहता हूं कि बच्चों को लाड़ करो, प्यार करो, जहां जरूरत पड़े 2 थप्पड़ जरूर मारो। ताड़ना जरूरी है, अर्थात समझाना जरूरी है, जरूरत पड़ने पर सब जरूरी है। पालयेत 5 वर्षाणी, 5 वर्ष तक लाड़ प्यार करो, जहां जरूरत पड़े डांटना जरूरी है। नहीं जरूरी है? तुम्हारी माँ तुम्हें मारती है? नहीं मारती। पिताजी, कुम्हार यदि घड़े को ना मारे तो एक भी घड़ा बन जाएगा? कुम्हार घड़े को पीटता है, लोहार सोने को, अरे बिना पीटे आभूषण नहीं बनते, बिना पीटे घड़ा नहीं बनता, बिना पीटे संस्कार। थोड़ा हम ये नहीं कहते कि मारो। अच्छा, विदेशों में मारने में रोक है। अमेरिका, लंदन, जापान में आप अपने बच्चों को मार नहीं सकते। यदि मारते हो तो बच्चे कंप्लेंट कर देते हैं, पुलिस आके पकड़ के माँ बाप को ले जाती है। भारत में भी ऐसा कानून बनने वाला है कि आप अपने बच्चों को मार नहीं सकते, यदि आपने मारा तो आपको जेल हो जाएगी। ऐसा अमेरिका में ऑलरेडी कानून है। अच्छा, अमेरिका में यह कानून क्यों है और भारत में लागू करने की तैयारी है? अभी जैसे आपने देखा होगा, टीचर लोग नहीं मार सकते बच्चों को, नहीं मार सकते ना, टीचर नहीं मार सकते। क्यों कानून बनाइए? अच्छा, पहले ये बता दूं कि अमेरिका में अपने बच्चों को कोई क्यों नहीं मार सकता। आपको पता है अमेरिका में कोई अपने बच्चों को क्यों नहीं मार सकता? अमेरिका में ये कानून इसलिए बना क्योंकि वहां पर बच्चों को पहले बहुत मारा जाता था। क्यों मारा जाता था? क्योंकि खुद का बच्चा होता नहीं था। मैंने कल बताया था ना कि वहां लिव इन चलता है। तो लिव इन में क्या होता? महिला को बच्चा हो गया, अब जिसका बच्चा हुआ वो तो तलाक देके चला गया, अब दूसरे के संग रह रही है। कहीं पुरुष के पास बच्चा है तो दूसरी स्त्री, कहीं स्त्री के पास बच्चा है दूसरा, तो वहां सौतेलापन ज्यादा था, तो सौतेले बच्चों को तो मारते थे लोग। ये तो मेरा बेटा है ही नहीं, तो अत्याचार ज्यादा। तो अपराध अमेरिका की संस्कृति में, लंदन की संस्कृति में ये अपराध बढ़ने लगे क्योंकि वहां सारे माँ बाप सौतेले हैं। आज भी ये कल्चर है, आज भी वहां पर्सनल कोई पिता ढूंढ ही नहीं सकता कि मेरा बाप कौन है। वहां पे एक स्त्री के 4-4, वहां कोई स्त्री विधवा ही नहीं होती। एक गया दूसरा जिंदाबाद, दूसरा गया तीसरा जिंदाबाद, तीसरा गया चौथा। 80 साल का बुढ़ा मर गया तो 81 साल का दूसरा बुढ़ा जिंदाबाद। क्या सही? ये बात सही है कि आप लोग हमारी बात का केवल यूं ही समझ रहे हैं? अमेरिका में ऐसा है। हम गए अमेरिका, हम सब स्टडी करके आए हैं, गए सब जगह पता करने ही जाते हैं कि भाई क्या चल रहा है दुनिया में, फिर बता पाए आपको अपनी संस्कृति के बारे में। ऑस्ट्रेलिया भी गए हम, अमेरिका भी गए और लंदन भी गए, इंग्लैंड जिसे आप कहते हैं गए, स्पेन भी गए, सब जगह गए। पता लगा कि वहां सौतेला व्यवहार, इसलिए वहां की सरकार को कानून बनाना पड़ा कि आप बच्चे को मां, क्योंकि मारते बहुत थे। सौतेला तो सौतेला होता है, चाहे मां हो चाहे कोई। लाख में एक माँ बाप सौतेले अच्छे होते, अच्छे भी होते हैं। हम ये नहीं कहते सारे माँ बाप सौतेले बुरे होते, कुछ अच्छे भी, लेकिन वो अच्छे लोगों की दर कम है।
तो वहां कानून बनाना पड़ा कि आप किसी बच्चे को मार नहीं सकते, यदि मारोगे तो पुलिस पकड़ के, कानून वहां का ऐसा। अब भारत में ये कानून ला रहे हैं, जबकि भारत में तो सौतेले माँ बाप कम होते हैं, लेकिन यहां तो पर्सनल माँ बाप सबके ही हैं। अब यहां ये कानून बनाने की क्या, यहां तो बाप मारता भी 4 जूते मारता है, हाँ या ना। तो हमारे यहां बच्चों को मारा जाता है तो सौतेलेपन के भाव से नहीं, ये सही रास्ते पर चले इस भाव से मारा जाता है। वहां मारा जाता था सौतेलेपन के भाव से, वहां सही रास्ते पर चले इसलिए नहीं, इसलिए वहां की सरकार को कानून बनाना पड़ा। हमारे यहां इसलिए मारा जाता है कि बेटा सुधर जा, तेरे भले के लिए बोल रहे हैं, सही रास्ते पर चल। इसलिए पहले के पिता, आज के पिता, कोई बच्चा बीड़ी पीने लग जाए, सिगरेट पीने लग जाए, शराब पीने लग जाए, गलत रास्ते पर चल पड़े, तो माँ आज भी बेटियों को 2-4 थप्पड़ जमाई देती है, हाँ या ना। और बच्चे हमारे भारत के माँ बाप के थप्पड़ का विरोध भी नहीं करते। ठीक है, माँ बाप नहीं मारेंगे तो कोई कौन मारेगा, बोलो हाँ। इसलिए हमारे भारत में ये कानून की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ सौतेलापन ना के बराबर है, इसलिए हमारे यहाँ क्या जरूरत है। हमारे यहाँ तो बच्चे को प्यार भी करो, लाड़ भी करो। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता। यदि माँ बाप बच्चे को संस्कार नहीं दे पाए, आपने अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के योग्य नहीं बनाया, तो आप बच्चे के सबसे बड़े शत्रु हैं। जैसे बच्चा माने, जैसे सुधरे, जैसे सही रास्ते पर चले, धर्म पर चले वैसे चलाओ, प्यार से चले तो प्यार से चलाओ, 2 थप्पड़ मार के चले तो 2 थप्पड़ मार के चलाओ। यही धर्म है इस राष्ट्र का। अमेरिका का धर्म अलग है, बोलो हाँ। तो हमारे भारत की संस्कृति सराहनीय है और हमारे यहां जो है वो कहीं नहीं है। तो हुआ यही कि भगवान ने, धृतराष्ट्र ने कहा कि भाई मेरा बेटा है, क्या करूं, कौन समझाए। धृतराष्ट्र ने जरूरत से ज्यादा लाड़ किया, प्यार किया, डांटा नहीं, तो बेटा बिगड़ गया कि नहीं। आपका भी बेटा कहीं दुर्योधन ना बन जाए, इसलिए समय समय पर तपाना जरूरी है। अच्छा ये बताओ, कुम्हार घड़ा बनाता है, बोलो हाँ। सुखाता है धूप में, बोलो हाँ। सुखाने के बाद उसे भट्टे पे डालता है, बोलो हाँ। ये बताओ क्यों डालता है। यदि कुम्हार, अच्छा बताओ, कुम्हार अपने बनाए घड़े से प्यार करता है कि नहीं करता है। मेरा घड़ा है, मैंने बनाया बड़ी मेहनत से। आपकी बनाई चीज कोई टूट जाए तो आपको दुख होता है। कुम्हार का घड़ा टूट जाए उसे दुख, अरे मैंने बनाया तो देखो। अच्छा जब कुम्हार इतना प्यार करता है अपने घड़े से, तो वो आग में काहे डालता है। कुम्हार आग में क्यों डालता है घड़े को, वो घड़े के साथ अच्छा चाहता है कि बुरा। कुम्हार घड़े के साथ अच्छा चाहता है, इसका भविष्य उज्जवल हो। कच्चे घड़े का भविष्य उज्जवल नहीं है, पर वही आग में तप जाता है तो दूसरों की प्यास बुझाने के काम आता है। तपाने से घड़ा मजबूत होता है, तो तपने से आप और हम भी तो मजबूत ही होंगे। इसलिए यही तो तपस्या है। माँ बाप की 2 बात सुनना, माँ बाप के वचनों पर चलना, गुरु की बात सुनना, गुरु के वचनों पर चलना। गुरु जी कह रहे हैं कि जाप करो, गुरु जी कह रहे हैं मन लगा के पढ़ो, आज पढ़ लोगे, तप लोगे तो विद्या बाद में काम आएगी। नौकरी चाकरी करके अच्छा पैसा कमाओगे, इज्जत सम्मान कमाओगे। आज खेल कूद में लग जाओगे, पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो ठीक है भैया, सारी जिंदगी तुम्हें गोबर उठाना पड़ेगा, झाड़ू पोंछा लगाने। देखो पैसे तो सब कमाते हैं, लेकिन कमाने का अपना अपना तरीका। कोई झाड़ू पोंछा करके कमा रहा है, कोई इंजीनियर बन के कमा रहा है, कोई डॉक्टर बन के कमा रहा, कोई पायलट बन के कमा रहा। भाई पढ़ लोगे तो आपके लिए है, नहीं पढ़ोगे तो भी आपके लिए है। इसलिए माँ बाप बोलते हैं, इसलिए तपना बहुत आवश्यक है। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को संस्कार दिए क्या? आप दे रहे हैं क्या? कहीं आप भी तो अपने बच्चे के लिए धृतराष्ट्र नहीं बन रहे हैं। धृतराष्ट्र की तरह अंधे ना बनना, और मैया तुम गांधारी ना बनना कि आंखों में पट्टी। अंधा है तो पत्नी भी अंधी हो गई। ये नहीं कि पति की आंख बन जाए, नहीं, मैं भी अपनी मूंद लेती हूं।
ये काय का धर्म है? ये धर्म नहीं है। यदि एक अंधा है तो दूसरे को उसकी लाठी बनना चाहिए। ये नहीं कि मैं भी, एक घर में पुरुष निकम्मा है तो स्त्री समझदार हो, यदि स्त्री रास्ता भटक गई तो पुरुष समझदार हो। एक भी यदि समझदार है घर में तो गृहस्थी चला लेता है। और दोनों अंधे हो गए, दोनों धृतराष्ट्र गांधारी की तरह, तो संतान के बिगड़ने की संभावना। इसलिए मेरी मां, आप लोग ना भटकिएगा, वरना आपकी संतान भटक गई तो ये राष्ट्र भटक जाएगा। क्योंकि आपके बच्चे ही आने वाला इस भारत का भविष्य है। वही तो भविष्य है। युवा पीढ़ी भटक गई तो राष्ट्र भटक गया। ये संस्कार में आ गए तो देश संस्कारवान बच्चों के हाथ में आ गया। अब भगवान महाभारत के युद्ध में दुर्योधन की जंघा तोड़ दी भीम भैया ने, और दुर्योधन तड़प रहा। धृतराष्ट्र वहां रो रहे हैं। गुरु द्रोणाचार्य जी के बेटे अश्वत्थामा ने और कहा मैं पांडवों को मार दूंगा। द्रौपदी के सोते हुए 5 बच्चों को अश्वत्थामा ने मार डाला। 5 बच्चों की हत्या कर दी। द्रौपदी को पता चला कि मेरे पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया। द्रौपदी के पुत्रों को मार डाला। अश्वत्थामा को पकड़कर अर्जुन ले आए। देवी द्रौपदी, ये रहा तेरे पुत्र का हत्यारा, दंड दे दो। क्या दंड दूं? मार दें ना? द्रौपदी बोली इसे छोड़ दो। क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए पुत्र जीवित हो जाएंगे? नहीं, छोड़ दो। भगवान से पूछा क्या करें? ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वधारण मयि वो भयमामनातम परिपाही अनुशासन। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, पर आताताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। इसलिए इसे मार भी डालो और छोड़ भी दो। ये धर्म देखो बता रहे हैं भगवान। चलो, अश्वत्थामा के सिर की मणि निकाल करके, अपमानित करके निकाल दिया। अपने माँ बाप का अपमान कर देना भी उन्हें मार देने के बराबर होता है। बड़ों का, गुरु का अपमान कर दिया मतलब गुरु को मार दिया। बाप का अपमान कर दिया मतलब बाप को मार दिया। माँ का अपमान कर दिया मतलब माँ को मार दिया। आजकल बच्चे अपने माँ बाप को घर से निकाल दे रहे हैं, तो ये अपमान करके माँ बाप को मार ही तो डाला। मारना कोई गर्दन काटना ही मारना नहीं होता, अपमानित कर देना भी मृत्यु दंड है। बोलो हाँ। इसलिए आप लोगों से मेरी छोटी सी प्रार्थना है कि अपने माँ बाप का अपमान भी ना किया करो। तुम्हें माँ बाप की बात अच्छी लगे तो मान लो, नहीं लगे तो केवल सुन लो। अच्छी नहीं लगे तो केवल सुन लो, रिप्लाई मत करो। जो तुम्हें फिर अच्छा लगे वो करना, पर पलट के जवाब क्यों देना है? बात सही है कि गलत है? माँ बाप की जो बात अच्छी लगे मान लो, अच्छी ना लगे चुपचाप सुन लो। सही है? पलट के जवाब देने की जरूरत है। माँ बाप को कभी जवाब नहीं देना चाहिए। चलो हम बच्चे थे, अक्कल नहीं थी, जवाब दिए, ठीक है। अब तो समझदार हो गए हो, अब तो माँ बाप का सम्मान करना सीख लो। तुम ही नहीं माँ बाप का आदर करोगे, कौन करेगा? इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में आज बहुत सारे संत आए, सबने माताओं का दर्शन किया, यहाँ की सेवाएं देखी। बहुत सारे संत जन एक साथ गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माएं रहती हैं, इन माओं का दर्शन करने बड़े बड़े साधु संत रोज ही लगभग आते हैं। यहाँ की सेवाएं देखते हैं, आशीर्वाद देते हैं। हमने अपने जीवन में क्या कमाया है? केवल इन माओं का आशीर्वाद कमाया है, आपका आशीर्वाद। और मेरी पूरे भारत में सबसे ज्यादा माँ किसी की है तो 310 माएं तो केवल गौरी गोपाल में है। और हर घर में भारत के एक एक मेरी माँ है, हर घर में एक माँ है। करोड़ों माँ है, वो केवल भारत में नहीं,